अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, मगर उससे पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वीडियोस। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सबसे क्रूशियल पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड जानवरों में भी पाया जाता है और ह्यूमंस में भी पाया जाता है। ये हमारे पास एक पाथवे है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है ब्रेन और बाकी बॉडी के दरमियान। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी ब्रेन हमारे मैसेज भेजता है, वो सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। यानी कि इट अलाउज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। यानी कि ये एक रिले की तरह है, यानी एक पाथवे है जो अपने कमांड्स अपने अपने ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। कुछ की फीचर्स और फंक्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड के। सबसे पहले तो इसकी एनाटॉमी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर की तरह एक बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज है जो हमारे ब्रेन से लेके नीचे हमारी बॉडी तक हर पार्ट तक जाता है, यानी कि हमारी हिप बोन तक बेसिकली पहुंचता है। ये हमारा प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से और एक एक्ट्स एज अ बोनी शील्ड, यानी कि हमारी स्केलेटन और हमारा जो भी वर्टिब्रेट है, इन सब की हेल्प के थ्रू ये हमारी एक बैक में लंबी सी स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। और हमारे पास, जैसे कि पहले कहा, सारी इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू हर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है, चाहे वो हमारे फिंगर्स हैं, पाँव हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सब के सब ब्रेन हमारी इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू पहुंचाता है। फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में दो तरह के नर्व ट्रैक्स हैं, यानी कि सेंसरी और मोटर नर्व ट्रैक मौजूद है। सेंसरी नर्व ट्रैक बेसिकली जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स यानी कि टच, पेन या टेम्परेचर हैं, जो ब्रेन तक पहुंचते हैं। हमारी किसी भी बॉडी को जब भी कुछ गर्म या ठंडा लगता है तो फ़ौरन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक वो सेंसेशन पहुंचती है। और मोटर नर्व ट्रैक जो है, जो भी कमांड्स होते हैं ब्रेन से, वो हमारी मसल या ग्लैंड्स तक पहुंचाता है और जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन या मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस की बात करें तो रिफ्लेक्सेस हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं और हमें उसको खुद से नहीं करना पड़ता है। इट्स जस्ट अ अनकॉन्शियस थिंग कि खुद ब खुद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा डॉक्टर्स के पास, किसी लेग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी नी पे हल्की सी एक छोटे से हैमर से थोड़ा सा उसको मारते हैं जब हमारी नी पे, तो वो ऑटोमेटिकली एकदम से जर्क यानी कि हिलता है एकदम से। तो रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में बाय बर्थ होते हैं और हमारा रिस्पॉन्स टाइम उसमें होता है, वो हमारे डिफरेंट लर्निंग के थ्रू होता है। बट एनीवेज रिफ्लेक्सेस इज समथिंग दैट इज़ ऑटोमेटिक और रैपिड होता है और हम उसको कंट्रोल एज सच नहीं करते। फिर आते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह के नर्व टिश्यू पाए जाते हैं, ये किस तरह का मैटर होता है। तो इसमें दो तरह के मैटर होते हैं, यानी कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर मौजूद होता है। ग्रे मैटर इज कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज, डेंड्राइट एंड सिनेप्सिस। अगर आपने नर्व्स के बारे में पढ़ा हुआ हो कि किस तरह उसमें हमारे सेल बॉडी, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, सिनेप्सिस होता है जिसमें सारा हमारे ब्रेन की वर्किंग होती है। तो इन ग्रे मैटर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि वाइट मैटर में हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एक बंडल होता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिकेशन हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रही होती है वो सक्सेसफुली हो रही होती है। तो ग्रे और वाइट मैटर हमारे लिए बहुत अहम है। फिर हम आते हैं स्पाइनल नर्व में। तो बेसिक चीज़ है कि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरह की स्पाइनल नर्व्स मौजूद हैं
जिसमें हमारे पास सेंसरी, मोटर सिग्नल सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। और कोई किस तरीके की भी इंजरी या डैमेज अगर किसी भी स्पाइनल नर्व को हो जाए या हमारी स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा बहुत इंजर हो जाए या कुछ भी, तो इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की फंक्शन अफेक्ट हो सकती है। बहुत से लोग कोमा में भी चले जाते हैं। और टिल नाउ देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से सफ़र करता है तो वो पैरालाइज हो जाता है या वॉक करने की सलाहियत खो देता है। तो बेसिकली स्टिल द रिसर्च इज़ ऑन बट देयर इज़ नो इफेक्टिव solution or treatment for the spinal cord injury till now. अब हम बात करते हैं की फंक्शन ऑफ द ब्रेन की। तो जैसे कि हमें मालूम है कि ब्रेन एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन है जो पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट है। तो जिस तरह के भी हमारे हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, सोचना, देखना, लर्न करना, ये सब कुछ हमारी ब्रेन के ही फंक्शन होता है। तो सबसे कॉमन की फंक्शंस हमारे पास हैं कॉग्निशन एंड थिंकिंग। इसमें सारे प्रोसेस जिसमें हम जजमेंट करते हों, किसी सिचुएशंस के बारे में अडेप्शन कर सीखते हों, या फिर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी कॉग्निशन की थिंकिंग है, इसमें हम कोई भी लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, ये सारी हमारी कॉग्निशन और थिंकिंग में आ जाए है। सेंसरी परसेप्शन यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से जो भी हमारे सेंसरी इनपुट्स होते हैं बॉडी में, तो उसको हम किस तरह से परसीव करते हैं, ब्रेन हमें उसमें हेल्प करता है। फिर हर तरीके का मोटर कंट्रोल, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, वो हमें जो भी कमांड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मिलते हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू मिलते हैं, ये सब का सब हमारी ब्रेन की हेल्प से होता है। मेमोरी भी हमारी ब्रेन के अंदर फॉर्म होती है, चाहे स्टोर होती है, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, डिफरेंट तरीके से जो भी हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं, लर्न करते हैं, वो सब हमारी ब्रेन में जाके स्टोर होता है। फिर आते हैं इमोशन एंड मूड रेगुलेशन पे। तो जिस तरीके का भी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं इमोशंस, हमारा ब्रेन का बेसिक जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारे इमोशंस को। फिर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन हमारी ब्रेन के ब्रोकास एरिया एंड वर्निक्स एरिया की हेल्प से होता है। कोई भी स्पीच प्रोडक्शन जो नया हम सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी नई लैंग्वेज, तो वो सारी हमारी ब्रोकास एरिया में कंडक्ट होती है। होम्योस्टेसिस से मुराद है हमारी ब्रेन जो है हमारी इंटरनल बॉडी का बैलेंस या बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स लेवल्स, ये सब का सब होम्योस्टेसिस में इंक्लूडेड है। फिर हमारा ब्रेन ऑब्वियसली हेल्प्स अस टू स्टे अवेक या गो टू स्लीप एज वेल। डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर हमें हेल्प करते हैं एक स्लीप पैटर्न को फॉलो करने में, और एज हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के कितना सोना है या कितना रिक्वायर्ड है टू फंक्शन प्रॉपरली। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक फंक्शन। तो जो भी बॉडी में इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये हम खुद से नहीं कर रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कर रही है, तो ये सारा ऑटोनॉमिक फंक्शंस में इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद इस तरीके की भी इमेजिनेशन, थिंकिंग या आपकी आर्टिस्टिक आइडियाज़, क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन आपकी आती है, जो हमें हेल्प करती है ब्रेन अपना मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके का भी सोच आप चाहते हैं, कोई भी इमेजिनेशन आप देखते हैं, वो सब की सब हमारी ब्रेन की हेल्प से ही होती है। फिर ब्रेन हमारा जो है हमें कॉन्शियसनेस में रखता है, यानी कि हमें अवेयर रखता है अपनी सराउंडिंग से, हमारे जो भी थॉट्स हैं या फीलिंग है हमें उससे अवेयर रखता है। फिर ब्रेन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग, चाहे वो हम एक्सपीरियंस करें या कोई नया बिहेवियर अडॉप्ट करें, तो हमारा ब्रेन ही रिकग्नाइज करता है न्यू कनेक्शंस और रिस्पॉन्सेस को, जिसको हम लर्न करते हैं या अनलर्न करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम we will come back with another topic. Allah Hafiz and take care.